हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल मायरा स्टोरी। फ्रेंड्स, आज मैं फिर से आपके सामने एक नई स्टोरी के साथ आई हूँ। तो चलिए जानते हैं आज की स्टोरी में क्या है। रूहानी नाम की एक 10 साल की लड़की होती है जो घर से तैयार होकर स्कूल जा रही थी। रास्ते पर जाते समय उसके पीछे से कोई गाड़ी आकर उसे ठोकर मार देती है और ठोकर लगते ही वो रोड की दूसरी तरफ झाड़ियों में गिर जाती है और उठते समय उसके एक पैर में जहरीला सांप काट देता है और रूहानी वहीं उसी जगह पर तड़पने लगती है। आसपास के लोग उसे तुरंत उठाकर पास ही के एक हॉस्पिटल ले जाते हैं। रूहानी बेहोश हो जाती है। हॉस्पिटल में उसको एडमिट करके इलाज शुरू कर दिया होता है। अब उसकी फैमिली को ये खबर बताई जाती है जिससे वो वहाँ पर आ जाते हैं और रूहानी को इस हालत में देखकर वो लोग बहुत ही परेशान होते हैं और उसकी फैमिली के आते ही डॉक्टर उसके पिता से कहता है कि जहर धीरे धीरे रूहानी की पूरी बॉडी में फैल रहा है और इलाज के लिए हमें दवाई दूर दूसरे शहर से लानी पड़ेगी, तब तक रूहानी की जान भी जा सकती है। तब मजबूरी में रूहानी के पिता डॉक्टर को रूहानी का पैर काटने की परमिशन देते हैं और 10 साल की ही उम्र में रूहानी अपाहिज हो जाती है और अपनी बाकी की उम्र बैसाखी के सहारे से गुजारती है। रूहानी अब अपनी ज़िंदगी ज़बरदस्ती जी रही थी क्योंकि वो अब कुछ करने की हिम्मत नहीं जुटा पा रही थी और ना ही वो चलने की कोशिश कर पा रही थी। रूहानी बड़ी हो चुकी थी लेकिन वो फिर भी परेशान ही रहती थी। अगर कोई भी उसे अपने जीवन में कुछ करने को कहता तो वो उसे कहती, अगर मेरी एक टांग नहीं कटी होती तो मैं कुछ ना कुछ करती। वो दिन भर अपनी कटी हुई टांग के अलावा कुछ भी नहीं सोचती। दिन भर वही चीज़ उसके दिमाग में चलती रहती थी। एक दिन उसके घर कोई ज्ञानी बाबा आए जो रूहानी से खाने को मांगने लगे। रूहानी ने उन्हें बैसाखी के सहारे उठकर दाल चावल खिलाए और बाबा बहुत खुश हुए और उन्होंने रूहानी से पूछा, बेटा कोई परेशानी है तो तुम मुझे बता दो, मैं भगवान से तुम्हारे लिए दुआ करूँगा। रूहानी बहुत उदास होकर कहती है कि मेरी एक टांग नहीं है और ये ही मेरी सबसे बड़ी परेशानी है। क्या आप भगवान से ये मांग सकते हैं? फिर बाबा कहते हैं कि बेटा ये तो तुम्हारे पास पहले भी नहीं थी। रूहानी हैरान होकर उन्हें पूरी कहानी बताती है कि कैसे क्या क्या हुआ था। बाबा फिर कहते हैं, ये तो तुम्हारा पिछला जन्म था, तो तुम मुझे क्यों बता रही हो? तुम मुझे अपनी इस जन्म की परेशानी बताओ जिसे मैं ठीक कर पाऊँ। रूहानी हैरान हो जाती है और बाबा से कहती है कि मैं कुछ समझी नहीं। बाबा कहते हैं कि बेटा जो तुम मुझे बता रही हो वो तो आपका
पिछला जन्म था और जो मैं अभी देख रहा हूँ वो आपका वर्तमान जीवन है। तो आप वर्तमान को छोड़कर पिछले जन्म में क्यों जी रही हो? आप समझो कि आपका जीवन ही ऐसा हुआ, बस आपका अपना पिछला जन्म याद है क्योंकि आप उसे कुछ सीख सके, लेकिन आप तो उसका रोना रोते हो, जबकि आपको कुछ और करना चाहिए। जो आपके साथ बुरा वक्त बीते उसे पिछला जीवन समझकर भूल जाओ और जो अभी है उसमें जीने की आदत डालो, वरना आप जिंदगी भर रोते ही रहेंगे। इतना कहकर बाबा चले जाते हैं और रूहानी का दिमाग पूरी तरह से बदल जाता है और वह अपनी ज़िंदगी में कुछ करने की ठान लेती है और कुछ ही सालों में मेहनत करके उन लोगों से बड़े मुकाम पर पहुंच जाती है जिनके पास अपने हाथ पैर होते हैं। वो एक संस्था की शुरुआत करती है जिसमें हजारों लोगों को फ्री में शिक्षा प्रदान की जाती है। तो दोस्तों, हमारे लाइफ में कई ऐसे परेशानियां आती हैं जिसमें हम कुछ ना कुछ खो देते हैं, लेकिन हमें अगर अपना फ्यूचर बनाना है तो हमें भी अपना बुरे समय को पिछला जन्म समझकर आगे बढ़ जाना चाहिए। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। ऐसी ही वीडियोस और देखने के लिए हमसे जुड़े रहें एंड हमारे चैनल को सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कीजिए।